सऊदी जहाज़ों पर हौसियों के हमले नाकाबिले कबूल। पाकिस्तानी क़यादत का ब्रदर इस्लामी मुल्क के शाना बशाना खड़ा होने का ऐलान। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से राबता। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के हमलों करार दे दिए। कहा हौसी मलेशिया के हमले आज़ादाना जहाज़ रानी के लिए खतरा है। इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा हौसियों की धमकियाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। सऊदी अरब की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। ईरान ने हौसियों को धोखा दिया। अब उम्मीद है कि हौसी कशीदगी में कमी और हमले रोक देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फिलिपाइन में आसियान इजलास से खिताब। ईरान को मुआहदा न करने और बहरी जहाज़ों पर हमले करने की भारतीय कीमत चुकाने की धमकी दे दी। यमनी हौसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। अंसारुल्लाह के मुताबिक निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। हमले के बाद जहाज के अगले हिस्से में आग भड़क उठी थी। अमला महफूज। आबना हरमज में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश के दौरान 3 में से 1 ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। 2 टैंकर वापस मुड़ गए। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और ताउन के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 33वें आसियान रीजनल फोरम से खिताब। मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल की हिमायत जारी रखने का ऐलान। अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 12वें रोज़ भी ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर बमबारी। सरहदी गुजरगाह पर हमले में 2 अफराद शहीद और 11 ज़ख्मी। अमरीकी मिसाइल ने अंदिमशक, बूशहर और हमज़गान के साहली शहर जासिद को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा हमलों में ईरान की बहरी फौजी तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरा गाहें, साहली निगरानी के मराकज़ और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का पलटकर वार। पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले का दावा। अली सालेम एयरबेस पर फौजी साजो सामान का गोदाम, पेट्रियट मिसाइल, दिफाई निज़ाम और अमरीकी ड्रोन्स के एक हैंगर को तबाह कर दिया। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरान या उसके बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इस किस्म की जारियत में मुआवनत करने वाले तमाम फरीकों को भी जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर पानी रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर पानी जमा हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में खराब हो गईं। अंडरपास पानी से भर गए। ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। सियालकोट में मुसलसल बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी के खदशात। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुथरा पंजाब बास और दीगर इदारों ने लाहौर में शदीद बारिश से जमा पानी 1 घंटे से भी कम वक्त में निकास करने का रिकॉर्ड बना दिया। 48 घंटों में लाहौर में 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश के बावजूद पानी जमा न होने पर शहरियों को खुशगवार हैरत। वज़ीर आला पंजाब की तमाम मुतल्लिका इदारों और अमले को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। पुल और सड़कें मुतासर होने से सयाह मुख्तलिफ इलाकों में फंस गए। पानी और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सबसे बड़ा रेला गिलगित के नवाही गांव छमुगढ़ में आया। मरकजी सड़क तबाह। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में पानी की आमद में बड़ा इजाफा। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 2,00,000 क्यूसेक तक पहुँच गई। खानकी बैराज और कादराबाद बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। खानकी बैराज पर पानी की आमद 2,61,000 क्यूसेक। कादराबाद बैराज पर 2,67,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में मुख्तलिफ मकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है।
पीडीएम में सिंध का सूबे में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। आज से 25 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। बालाई और अंदरूनी सिंध आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तेज हवाओं और आसमानी बिजली से कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का खदशा। जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्ज देने का हक नहीं। अवाम जानते हैं कि कौन फॉर्म 47 से आया और किसके पास हकीकी मैंडेट है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का मुस्लिम लीग पर तासुब, तकब्बुर और इश्तियाल अंगेज ज़बान की सियासत का इल्ज़ाम। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहें। मरियम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का वार, कहा कि लाड़काना के नवाबों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही। मस्तूंग में फायरिंग से सेशन जज और उनका गार्ड शहीद। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। कानून के मुहाफिजों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई रियायत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्टी का आज़म। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम प्राइस मैकेनिज्म और LNG कार्गोज खरीदारी पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तरीक़ेकार से मुताल्लिक जायजा लिया जाएगा। अहम फैसले किए जाने का इम्कान। दो रोज के दौरान पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 39 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 83 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे और हाई स्पीड डीजल के नए निर्ख 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर हो गए। शहरियों का शदीद इजहार बरहमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन के खिलाफ हड़ताल पर पंप मालिकान तकसीम। एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने हड़ताल मौखर और चेयरमैन ने हड़ताल जारी रखने का एलामिया जारी कर दिया। कराची में पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर ताले पड़ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल $98 फी बैरल और अमरीकी तेल की कीमत $90 फी बैरल से बढ़ गई। क्लिफ्टन कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिमान सुपर हाईवे अहमद बरोही गोट के करीब अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। पुलिस को देखकर साथियों ने शदीद फायरिंग कर दी। जद में आकर 3 मुल्जिमान मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज जारी। मुजाहिरे में दिल्ली से निकलकर तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। बड़ी तादाद में नौजवानों ने सड़कों पर डेरे डाल दिए। तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तियों और पेपर लीक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। और कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मोदी का पेपर्स लीक करने वालों के खिलाफ खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान। मुतालिका हुकाम को तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत दे दी। भारतीय वज़ीर आज़म का नौजवानों के मुस्तक़बिल को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी सूरत ना छोड़ने का ऐलान।